दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं लेके आ रहा हूँ 18 मई 2026 की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं पूछूंगा एक बोनस क्वेश्चन और कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पहला, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में किस सुधार पर जोर किया था? किस सुधार पर जोर किया था? ये दिया था यूएन सुधार पर। इसके थोड़ा सी व्याख्या भी करेंगे सभी क्वेश्चंस की, ताकि आप लोगों के और क्वेश्चंस बन सके। जो ब्रिक्स बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उसमें सार्थक सुधार की आवश्यकता है। इसमें अपने भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ब्रिक्स की बैठक हुई थी तो उन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ऊर्जा संकट के कारण किस प्रकार के उपाय अपनाने की अपील की है? जैसा कि आप लोगों को पता ही है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोगों से किस चीज की अपील की है? ऑप्शन आपके सामने है। बी, ईंधन बचत के लिए। भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने जनता से ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और अनावश्यक खर्च कम करने के लिए इससे अपील की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में सहित 5 देशों की यात्रा पर गए? कौन से देश की यात्रा पे गए थे? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है बी, यूएई। उन्होंने यूएई की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 मई से 20 मई 2026 के बीच की थी यूएई की यात्रा। 5 देशों की यात्रा पर गए थे ये, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऊर्जा सहयोग, व्यापार और संबंधों को मजबूत करना। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से देखना, और आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके ये क्वेश्चंस लेके आए हम। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, किसके कारण से ये सब ज्यादा हो रही है? तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण। इसका सही क्या है आंसर? इसकी व्याख्या करेंगे। ईरान संकट और वैश्विक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, पांचवा आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला इंटीग्रेटेड सीसीयूएस फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर क्या है? आईआईटी मुंबई में। आईआईटी मुंबई में इन्होंने, केंद्रीय मंत्री हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। ये आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली सीसीयूएस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रयोगशाला की लॉन्च की। छठा क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बीएमआईपी किस मंत्रालय से संबंधित है? ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही आंसर आ जाएगा बी, वित्त मंत्रालय से ये संबंधित है। ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बीएमआईपी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारतीय जहाजों के जोखिम को बीमा सुरक्षा देना है। सात का क्वेश्चन, हाल ही में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना था? पहले 17 रेलवे जोन थे भारत में, अब 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। इसी साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है। ये नया रेलवे जोन बना है, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। 8 का क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा चर्चा में रहा था? इसका सही आंसर आ जाएगा सी, आदित्य L1। आदित्य L1 है जो भारत का पहला सौर मिशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना, और यह प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता हेतु चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त के लिए चलाया गया था? बी, तुर्की। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने राहत व बचाव की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। 10 का क्वेश्चन, हाल ही में भारत और आईफेड ने कितने वर्षों की नई रणनीति शुरू की थी? कितने वर्षों की शुरू की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्षों की शुरू की है इन्होंने। भारत और आईफेड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी रणनीति। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। अभी अभी मनाया गया, कल ही 17 मई को। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल संचार और इंटरनेट की महत्ता के प्रति जागरूकता फैलाना। 12 का क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन शुरू किया? किसने शुरू किया था? गुजरात ने। गुजरात सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी, ग्रीन एनर्जी की। हाल ही में इसरो ने किस नए उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ये आपके सामने है। इसका सही आंसर क्या है? बी, GSAT-25। ठीक है, इसरो ने संचार सेवा को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सभी एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर करना आप। हाल ही में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ए, इंदौर। इंदौर कई वर्षों से लगातार स्वच्छ शहर बना हुआ है। ये पिछली बार जब SSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इंदौर का, ठीक है, सेंट्रल जॉब में, और एक बार ये एम्स में जो नॉन टीचिंग की पोस्टें आई थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अपने हरियाणा में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 15 का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने AI रेगुलेशन कानून बनाया है? AI रेगुलेशन कानून किसने बनाया है? सी, यूरोपीय संघ द्वारा। तो यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और नियंत्रित प्रयोग हेतु एक नया अपना रूल लागू किया है। 16 का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 16 मई को। ठीक है, 16 मई को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय डेंगू दिवस, लोगों को डेंगू से बचाने के लिए और जागरूकता लगाने के लिए। 17 का क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? किसने लिया है? रविचंद्र अश्विन। ये अपने बॉलर है, स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने लंबे क्रिकेट के बाद संन्यास ले लिया। 18 का क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन अजगर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ऑपरेशन अजगर? ए, साइबर अपराध से संबंधित है ये। ठीक है, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड के अभियान से बचा जा सके, इसलिए चलाया गया था, साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ। 19 का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो अमेरिका ही सबसे आगे है, पहले यही बनाता है सुपर कंप्यूटर। तो अमेरिका ने अत्याधुनिक तकनीकी के साथ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से। ठीक है, ये आजकल ट्रेनिंग चल रही है पूरे भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए। भगवान करे आप लोगों का भी सिलेक्शन जल्दी हो ताकि आप लोगों की भी ट्रेनिंग हो। ठीक है, तो ये उनकी काम की दक्षता को अच्छे से करने के लिए। 21 का क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? किस देश के साथ किया इन्होंने रक्षा समझौता? ए, फ्रांस के साथ। सही उत्तर क्या है इसका? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 22 का, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। ठीक है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को, हाई ब्लड प्रेशर के खतरे और बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को। अगला क्वेश्चन 23 का, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? ए, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इसका सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया गया है। 24 का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? अब ऑप्शन आपके सामने है, आप बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है हाल ही में? इसका सही आंसर आ जाएगा सी, 20 मई को। 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? नई डिजिटल करेंसी किसने लॉन्च की है? बी, चीन के द्वारा। ठीक है, चीन ने डिजिटल युआन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है ये। 26 का क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, जहाँ पर काफ़ी जो अपने यूट्यूबर भी गए थे और जो जो नए लोग हैं जो उन्होंने काम की शुरुआत की थी, तो ये सभी वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो अगला आप लोगों का क्वेश्चन है 27 का, हाल ही में किस भारतीय ने ईवी पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? आपके सामने है सभी ऑप्शन, बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा?
इसका सही आंसर क्या बताओ? इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला 26 का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। अब ये मनाया जाता है 18 मई को। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, 18 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है। 29 का क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बना था? कौन सा बना है? दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। 30 का क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने बैंक ने एआई आधारित बैंकिंग सेवा शुरू की है? ए, एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई ने एआई आधारित बैंकिंग सेवा शुरू की है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियो देखी। अपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहें। और आपका बोनस क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताता हूं मैं। हाल ही में भारत का पहला इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी कहाँ पर शुरू की गई? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, CCUS फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी कहाँ शुरू की गई थी? ठीक है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने ये कौन सी IIT में शुरू की थी? आप ये बता सकते हैं। IIT ऑप्शन आपके सामने है, 3 को ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास। तो कमेंट करके जरूर बताना इसका सही आंसर क्या रहेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, SSC इसमें पूछा जा चुका है। तो ये जीके के क्वेश्चंस थे कुछ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे आप लोगों के लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।